गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 18 ऑफ अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 10th। ओके, ये एक और पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पिछली वर्कशीट्स में आपने एक और पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था आइस एंड फायर। तो आज की हमारी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज दी हुई है। ये क्रो है और ये जो ट्री है ये एक हेमलॉक ट्री है। और ये दोनों ही बैड साइन होते हैं, बैड ओमन होते हैं। ये माना जाता है कि अगर ये दोनों ही होते हैं तो ये किसी बुरी चीज़ का संकेत होते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें लगता है कि अब तो कुछ बुरा होगा। अब देखिए, बिल्ली को थोड़ी ना पता होता है कि मुझे इसका रास्ता काटना होता है, उसको तो सिंपली वहाँ जाना होता है। हम लोग अपने माइंड में ही ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि ये चीज़ बुरी है। तो सेम यहाँ पर ऑथर ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दोनों ही कम्बिनेशन ने, यानी कि क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने, दोनों ने मिलके उसका जो ग्लूमी और जो डिसपियर जो मूड था, जो उदासी वाला मूड था, उसको चेंज कर दिया। और जो पहले जैसे होता क्या है कि यहाँ पर जो क्रो बैठे हैं इस पेड़ पर पूरा बर्फ़ थी और वो इस पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जैसे ही उससे पहले वो काफ़ी उदास थे। अब क्यों उदास थे ये नहीं लिखा हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे ही क्रो यहाँ पर आके बैठा तो कुछ जो फ्लेक्स थी, स्नो की कुछ फ्लेक्स थी, कुछ लेयर्स थी, वो उसके ऊपर जाकर गिर गई, जिनसे उनका मूड जो था वो चेंज हो गया। तो अब ये यहाँ पर नहीं बताया गया है कि मूड किस तरीके से चेंज हुआ। ये हम खुद ही एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ही बर्फ़ गिरी होगी, उनकी वो जो थॉट्स में गए हुए थे, नेगेटिव थॉट्स में, वो वहाँ से उनका जो तारतम्य था वो टूटा होगा विचारों का कि देखिए नेचर कितना सुंदर है, कितना आसपास का अराउंड। तो उन्होंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया होगा। तो मेन यहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि जो हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये चीज़ बुरी है, वो चीज़ बुरी है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी पोएम के बारे में। The way a crow shook down on me, the dust of snow। यहाँ पे dust of snow का मतलब यहाँ पे जैसे धूल होती है वो नहीं है। यहाँ पर यानी कि जो स्नो के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे dust of snow को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री और क्रो ये दोनों ही मेटाफोर यूज़ किए गए हैं ये शो करने के लिए कि जो पोएट हैं वो उनका मूड जो था वो क्या था, थोड़ा ग्लूमी था, थोड़ा दुखी था। ठीक है। देन फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ अ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो वो कह रहे हैं कि कुछ तो मेरा जो पहले जो दिन ख़राब जा रहा था, मैं जो नेगेटिव विचारों में गया हुआ था, अब ये मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया है और मेरा बाकी का दिन अब ख़राब नहीं जाएगा। और वो क्रो ने और हेमलॉक ट्री दोनों ने बचा लिया है। तो यहाँ पर देखिए, आज ज़्यादा यहाँ पर ये कुछ आपके मोमेंट्स दिए हुए हैं लाइफ के। व्हेन वी फील अनहैप्पी बट नेचर चीयर्स अप। कई बार होता है कि हम लोग दुखी होते हैं लेकिन हम बाहर चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं या फिर सनराइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। जैसे कि लुकिंग एट द राइजिंग सन, ए न्यू लीफ ऑन ए प्लांट, अगर एक छोटा सा प्लांट अगर आया है, ए फ्लावर बर्ड ऑन ए प्लांट, या फिर किसी बर्ड की वो चहकने की आवाज़ आपको अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको टिक लगाना है, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस पर टिक लगाना है। मुझे तो ये सारी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। ए क्लाउडी स्काई, या फिर रेन ऑन अ हॉट डे, बर्ड्स इन अ वाटर बाथ, ए डांसिंग पीकॉक, ए स्टार स्टड स्काई, यानी कि जो तारों से भरा होता आसमान है वो, एक लाफिंग फेस। तो आपको क्या रिलैक्स प्रोवाइड करता है ये आपको टिक लगाना है। आप किसी पे रॉन्ग भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सिर्फ टिक लगाने का काम करना है इस वाले क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे देखिए, सच थिंग मेक अस फील हैप्पी इंस्टेंटली एंड आवर मूड इम्प्रूव्स मेकिंग अस जॉयफुल। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की गई। द पोएट हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वन डे, ही वॉज फीलिंग लो व्हेन ए क्रो on a hemlock tree shook down some snowflakes on him. This gave him a lot of joy and forget his worries. This instant happiness saved the rest of his day. It passed with cheer.
तो यहाँ पे नाम पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन में कि पोएट का नाम क्या है। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन अ ट्री, टिक द, क्या हुआ क्या, क्योंकि जो कुछ फ्लेक्स थी, सम स्नो फ्लेक्स शुक डाउन ऑन द पोएट। फिर थर्ड क्वेश्चन, कैन यू गेस द स्टेट ऑफ अ माइंड ऑफ अ पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, यानी कि वो दुखी थे। देन फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन सम स्नो फ्लेक्स, टिक द करेक्ट। ही फेल्ट इवन मोर सैड, नहीं, हिज मूड चेंज्ड, उसका मूड क्या हुआ, चेंज हो गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द लाइन फ्रॉम द पोएम विद विच शो दैट द पोएट हैड सैड ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एंड से चेंज ऑफ अ मूड ये शो कर रहा है कि भाई उनका जो, अगर ये देखें कि वो सैड थे तो यहाँ पे आपको शो करता है कि जो उन्होंने मेटाफोर लिए हैं, जो मेटाफोर्स लिए हैं यहाँ पर उन्होंने, एक क्रो और हेमलॉक ट्री, ठीक है, ये दोनों ही एक तरह से सैडनेस का सिंबल हैं। पर यहाँ पे हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ अ मूड, तो ये लाइन यहाँ पर शो कर रही है कि उनका जो मूड था वो पहले ठीक नहीं था और अब ठीक हो गया है। लेकिन उदासी को शो करने के लिए जो मेटाफोर्स लिए हैं वो डस्ट और स्नो लिए गए हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज्ड बाय पोएट। राइम स्कीम का मैंने पिछली उसमें भी बताया था आपको, तो यहाँ पे चलेंगे, राइम स्कीम देखेंगे। देखिए क्रो स्नो, तो यहाँ पे जो सिमिलर ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया। फिर यहाँ पे देखा मी ट्री, ठीक है, तो बी हो गया, लास्ट लेटर सेम है, बी हो गया। तो पहले पैराग्राफ की हमारी क्या होगी राइम स्कीम, ए बी ए बी। अब दूसरे में चलते हैं, हैज़ गिवन माई हर्ट, तो इसको लगा देते हैं सी। ए चेंज ऑफ मूड, अगेन अगले कुछ नया आया है। देन पार्ट, हर्ट पार्ट, दोनों की सिमिलर साउंड आ रही है एक तरह से देखा जाए तो, और सेम लेटर से एंड हो रहे हैं, तो फिर से सी। र्यूड, मूड र्यूड, ठीक है, यहाँ पे डी। तो दूसरे पैराग्राफ में हमारा क्या राइम स्कीम रहेगा, सी डी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी राइम स्कीम है इस पैराग्राफ की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो। राइट अबाउट वन सच एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। यू मे बिगिन लाइक दिस, आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे। मैं अच्छे मूड में नहीं था उस दिन। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर इन्होंने बस आपको हेल्प की है कि इस लाइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। तो आपको लिखना है, आई वॉज सैड ऑन दैट डे बिकॉज आई लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। आई वॉज सिटिंग अलोन ऑन द रूफ, सडनली ए पीकॉक केम एंड स्टार्टेड डांसिंग, इट चीयर्ड मी अप, ठीक है, उसने मुझे खुशी दी, मेरा मूड चेंज हो गया। ये आपको 2-4 लाइनें लिखनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई वॉज सैड ऑन दैट डे बिकॉज आई डिडंट गेट द गुड मार्क्स इन माई पेपर। फिर ये लिख सकते हो एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द रूफ एलोन। सो बाकी की लाइनें सेम कर सकते हो, थोड़ा सा आंसर अलग हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो आई वॉज सैड ऑन दैट डे बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे पहली वाली लाइन आप चेंज कर देंगे तो बाकी जो पिछले वाली लाइन है वो सब में फिट हो जाएगी, जो भी आप लिखना चाहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।